हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था टॉपिक का बहुत सारा महत्वपूर्ण तत्व, जिसमें हम बताए थे आपको कि पूरा चैप्टर ही चल रहा है खाद और बीज पर। किस पर चल रहा है? खाद और बीज, यानी कि फसल के विषय में। किसके विषय में? फसल के विषय में। तो दोस्तों जो चैप्टर चल रहा है खाद संरक्षण, तो आज इसी चीज का मेन टॉपिक में हम आए हैं। जानना है आपका क्या? तो जानना है आपको आज सिंचाई के विषय में। किसके विषय में जानना है? तो सिंचाई के विषय में। सिंचाई को इंग्लिश में इरिगेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इरिटेशन। क्या बोला जाता है? इरिटेशन। शब्द को देख लीजिए, क्या लिखा हुआ? IRRIGATION, इरिगेशन। ठीक, तो दोस्तों इरिटेशन मतलब हुआ कि सिंचाई। सिंचाई का मतलब क्या? पानी पटाना। क्या सिंचाई का मतलब? खेतों में पानी डालना। तो खेतों में पानी डालना तो बेफजूल खेतों में पानी डालना नहीं, खेत में नमी होने के लिए। क्या होने के लिए? कुछ ऐसे भी खेती है बिना फसल लगे हुए भी खेतों में क्या करते हैं किसान भाई? तो पानी डालते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं फसल लगने के बाद भी पानी डलाता है, यानी कि फसल ना लगने लगा हुआ पानी डालता है, इसका मतलब उसमें फसल लगाना है। नमी को थोड़ा पैदा कर देते हैं ताकि फसल का अंकुरन जो है अच्छा खासा हो जाएगा। बीज डालेंगे तो अंकुरन में ज्यादा समय नहीं लगेगा और अंकुरित हो जाएगा सही समय से, इसीलिए पानी डालता है। और फसल में जब डालता है ताकि उसके जड़ में क्या रहे? नमी रहे। कोई फसल ऐसा होता है कि जिसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ता है, कुछ ऐसे फसल है जिसको कम जल की मात्रा, तो उसका जो है कहीं ना कहीं उम्र के हिसाब से ये भी देखा जाता है। तो देखिए टॉपिक में सिंचाई क्या है? सिंचाई कह कि पौधों अथवा फसलों की उनकी उचित वृद्धि। जो फसल है, फसल और उनकी फसलें, पौधा या फिर फसल कहिए, उनकी उचित वृद्धि तथा विकास के लिए जल प्रदान करना सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल या फिर पौधा, इनका जो है उचित विकास हो। क्या हो? उचित विकास हो और वृद्धि करे। उचित वृद्धि तथा विकास के लिए क्या होता है कि जल जो हम डालते हैं खेतों में, यही जल डालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। प्रश्न आपके मन में यह भी खटकता होगा कि सर जी सिंचाई बता दिए, सिंचाई से पहले जुताई नहीं बताए। तो दोस्तों मिट्टी को उलट पुलट करने की प्रक्रिया जुताई कहलाता है। क्या कहलाता है? मिट्टी को उलटने और पुलटने की विधि, यानी उलट पुलट दिए, चाहे वो गड़ासा से उल्टे, कोदारी से उल्टे, कल्टीवेटर, रोटावेटर, जीरावेटर, किसी प्रकार से मिट्टी को उलट फेर कर देना है। तो यही उलट फेर करने की विधि ही क्या कहलाता है? तो जुताई कहता है। तो जुताई के बाद ना सिंचाई की जरूरत पड़ेगा। जुताई के बाद बुआई। क्या? बीजों को खेतों में डालना बुआई कहलाता है। बीजों को खेतों में डालना बुआई कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो बुआई जब हो गया तो अंकुरित हो गया, पौधा का रूप धीरे धीरे बनेगा, अंकुरित हो गया। अंकुरित जब हो गया तब उसको जल की जरूरत पड़ जाती है, यानी पानी की जरूरत पड़ता है, तब हम पानी डालते हैं खेतों में। जब पानी डालते हैं तो फसल अपने क्रमिक विकास वृद्धि करने लगता है। जब करने लगता है तो वही क्या कहलाता है आपका? तो वह सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। इसके लिए कह कि सिंचाई के लिए की जरूरत होती है, जल की ऐसी व्यवस्था करना जिससे आवश्यकता अनुसार पूरे वर्ष भर, क्या पूरे वर्ष भर, यानी कि एक ऐसा हम सिंचाई के लिए तालाब बना लें जो सालों भर वहां से जल को हम क्या कर सकते हैं? उपयोग में ला सकते हैं। क्या करते हैं? जल को उपयोग में लाया जा सके कभी भी, सालों भर में, कोई महीना, कोई दिन। तो यही जल की उपलब्धता जो कराने का काम है, उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए क्या होता है? लोग बोरिंग करते हैं, पंपिंग सेट लगाते हैं, तरह तरह के काम करते हैं। नहर सूख जाता है, नहर भी कभी कभी सूख, छोटी मोटी नहरें सूख जाती है, कोई की नदी भी सूख जाता है, तो दिक्कत होता है। और एक क्या होता है? बोर्डिंग गिरा देते हैं, तो बोर्डिंग का पानी भी लेयर नीचा चला जल स्तर, तो ये सब बनाए रखना पड़ता है। तो यही जो है जल की उपलब्धता कराए रखना सालों भर, जब जरूरत पड़े तो खेती में हम उपयोग कर सकते हैं। अगर यह व्यवस्था सही रह गया तब क्या कहलाएगा?
आश्वस्त सिंचाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आश्वस्त सिंचाई कहलाता है। आपसे प्रश्न में पूछ देगा कि बताइए आश्वस्त सिंचाई किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि आश्वस्त सिंचाई में सिंचाई के लिए एक ऐसी व्यवस्था को क्या करना, व्यवस्था करना जिससे आवश्यकता अनुसार पूरे वर्ष भर में जल की उपलब्धता बनी रहे। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, जल की जो है प्रधानता अगर देखा जाए प्राचीन काल में खेती करने के लिए कृषि का अंतर्गत सिंचाई का इतिहास भी बड़ा लंबा चौड़ा रहा है ना। कहा जाता है लगभग 5000 ईसा पूर्व कृषि पर जल डालने की प्रक्रिया एक अनुमान लगाया गया कि चाहिए। पहले प्रकृति के भरोसे भाग भरोसे रहा जाता था। हाल फिलहाल तक में भी लोग देखा जाए तो आज से 25 साल 20 साल पहले भी लोग बारिश का इंतजार करते थे कि ऋतु अब आने वाला है, खेत खलिहान का आर टाइट कर दिया जाता था ताकि बारिश समय से हो और खेती अच्छा से किया जा सके। अगर आज के समय ऐसा रहा जाए तो शायद संभव नहीं है कि खेती पूर्ण रूप से हो पाएगा। यहाँ तक क्लियर टॉपिक ये था, हम जो बताए आपको वो सिंचाई का इतिहास था। मेन तो आपको जानना है सिंचाई की आवश्यकता। हम बताए अभी आपको कि सिंचाई की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो फसल होता है उनका विकास और वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है, और जल को जब हम डालते हैं तो वो अपना आवश्यकता पूरा कर लेता है। यही आवश्यकता पूरा करना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ये तो आप जान ही गए। कहा कि फसलों की वृद्धि तथा विकास और परिपक्वता के लिए विशेष मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। सही बात है। सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? तो सिंचाई की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो फसलों हैं, फसल पौधा, कोई भी फसल पौधा कुछ रहे, इसमें क्या होता है कि वृद्धि और विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है, और परिपक्व बनाने में भी जल कहीं ना कहीं क्या करता है, एक अपना योगदान निभाता है। यही योगदान निभाना ही क्या कहलाता है, फसल का जो है आवश्यकता है। देखिए अधिक जल डालने से भी फसल क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। कम जल रहेगा तो वृद्धि क्या कपार अंकुरित ही नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि अधिक और कम दोनों फसल के लिए हानिकारक होते हैं। अगर खेत में ज्यादा जल डाल दिया जाए तो भी हानिकारक है कि लगा हुआ पौधा गिर जाएगा, या बीज है तो सड़ जाएगा। ये सब चीज ध्यान में रखना पड़ता है। अधिक से बीज नष्ट होते हैं और कम से अंकुरित नहीं होते हैं। अगर कम पानी है खेत में तो पता चलेगा कि जो बीज है वो अंकुरित ही नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं देख लिया जाए कि ज्यादा है तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। कम है तो सड़िए जाएगा और ज्यादा है तो गलिए जाएगा। इसलिए किसान भाई अंदाजा से, हाँ एक बात है, कुछ ऐसा फसल को जम करके पानी की जरूरत, जितना वर्षा हो उतना फायदा। तो फसल जो है कहीं ना कहीं ऋतु पर ही डिपेंड है। इसलिए कहा जाता है भारतीय कृषि मानसून पर जुआ खेलती है। क्या कहलाती है? भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ खेलती है। कैसे? प्रश्न यही बनता है कि जब कृषि करना हो, खेती करना हो तो समय से वर्षा हो जाए तब अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो फिर भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ेगा। क्योंकि पेट तो भाई सबको है, अनाज पूर्ति सबको होना चाहिए। तो अनाज होगा कहाँ से? खेती से। खेती ही नहीं होगा तो अनाज लाओगे कहाँ से? इस सारी बात है। कह रहा सूखी मिट्टी में पौधों की जड़ें सूख जाती है। जो खुद सूखल है और उसमें तू फसल लगाएगा तो तुमको बुड़बक न कहेगा तो क्या कहेगा? सही बात है। पहले उसको तुम सिंचाई करो, जैसे भी हो बाल्टियां लेके छिड़ दो जा करके, तब न होगा। करा कि अधिक गीली मिट्टी से जड़ें की वाहिनी क्या होती है, क्षतिग्रस्त है। उसका जो जड़ है वो गल जाएगा, खराब हो जाएगा। ये सब बात होती है। करा सभी फसलों को अलग अलग समय अलग अलग अनुपातों में जल की मात्रा होती है। मान लो छोटा है तो उसको कम, बढ़ गया तो उससे ज्यादा। पूरा खेत में फसल लग गया, एक आध 2 महीना के बाद पानी की जरूरत, पानी कहते हैं, पानी पड़ जाएगा तो विकास करेगा। जो दाना भरने वाला है वो भी हिष्ट पुष्ट हो जाएगा।
ये सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, तब क्या होगा, धान पूरा अच्छा से तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अलग अलग समय में अलग अलग किस्म की जरूरत होती है चाहिए। खास करके अगर देखा जाए अधिकता में, तो हम बात करेंगे धान की। किसकी? धान एक ऐसा फसल है, धान के बाद आता है आपका दूसरा पान। क्या आता है? धान के बाद आता है पान, पान के बाद आता है बांग। बांग मतलब होता है एक नशीला पदार्थ आता है जिसको खेती करने में ज्यादा जल की मात्रा चाहिए। पान के उत्पादन के लिए भी ज्यादा जल की मात्रा चाहिए, कारण इस सब के लिए जो है अधिक जल चाहिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर चले उल्टा करेगी, अरहर, उसके बाद चना, मटर आदि के लिए जल बहुत कम मात्रा में चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो यह सूख जाएगा, बर्दाश्त करने की क्षमता इसमें नहीं है। लेकिन इस समय पानी लगन रह जाता है पूरा साल साल, पूरा सीजन भर, तो बर्बाद नहीं होता है। पक गया, कटने के समय आ गया, उस समय भी क्या रहता है, इसके जड़ में पानी लगा हुआ रहता है, तो भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होता है। अब कह रहा है पानी की आवश्यकता। पानी की आवश्यकता जो है मिट्टी और प्रकृति पर निर्भर करती है कि मिट्टी बलुई है कि दोमट है, चिकनी है, लेटेराइट है, काली है। इस सारा चीज निर्भर करता है वहां के मिट्टी और वहां के प्रकृति पर। खास करके अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार के फसल बोए जाते हैं। अब सोचेगा बिहार में हम केसर की खेती करें तो बहुत बहुत कठिन है, क्या उगेगा ही नहीं। केसर उपजाने के लिए ठंडा प्रदेश चाहिए। क्या प्रदेश चाहिए? ठंडा प्रदेश। तो इसीलिए ना देखते हैं केरल में नहीं होकर के, बिहार में नहीं होकर के जम्मू में होता है केसर की खेती। कहाँ होता है? जम्मू में। केसर बहुत ज्यादा महंगा बिकता है। अफीम, चरस, इस सब का जो है अलग अलग क्षेत्र है। सोयाबीन, तिलहन, मसूर, रड़ी, इस सब का खेती अलग अलग क्षेत्रों में अलग हिस्सों में होता है। कॉफी के लिए बागवानी कृषि चाहिए, बागवानी के साथ साथ पर्वतीय कृषि। यानी कैसा कृषि? पर्वतीय कृषि, यानी कि नमी चाहिए लेकिन फसल के जो है उसके पौधा में जल रुकना नहीं चाहिए, यह होता है। चाय की खेती कहाँ होता है? पहाड़ी इलाकों में, यानी कि वहां पर रुकना नहीं चाहिए, पानी जड़ में नमी बना रहे और पानी रुके भी नहीं। तो यह होता है। करा सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन देखा जाए भारत में प्राचीन काल से ही इतिहास रहा है। तालाब से, कुआं से, नदी, झील इत्यादि झरना भी रहा है। अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं नदी घाटी से। दुनिया की कोई भी एक सभ्यता का नाम बताइए जो बिना नदी घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं हो। एकमात्र सभ्यता का नाम बताइए। अर्थात दुनिया का हर सभ्यता जो है कहीं ना कहीं पनपा है, चाहे मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो, हड़प्पा सभ्यता हो, इस सब सभ्यता कहीं ना, और मेसोपोटामिया को भी उठाकर देख लिया जाए तो ये सब सभ्यता कहीं ना कहीं नदी घाटी से ही लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्तमान में जो है कारण नहरों और नलकूपों, रहट तो बंद हो गया है, बहुत जगह नहीं देखने को मिलता है। ढेकली आदि साधनों द्वारा क्या किसते हैं सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती और होता भी है। तालाब, नलकूप, बांधों, तालाबों, झीलों को और नदियों, ये सब जो है जल स्रोतों के रूप में उपयोग किया जाता है। पीने हेतु, खेतों में डालने के हेतु, इन सब का उपयोग हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते ही है। भारत के 58% कृषि अगर बात किया जाए भारत की, तो इंडिया की 58% एग्रीकल्चर जो है किस पर डिपेंड करता? तो मानसून पर आश्रित है। यानी कि कुल देखा जाए 100 का 58% भारत की कृषि किस पर निर्धारित करती है? तो वह मानसून पर निर्धारित करती है कि बारिश होगा तो खेती होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तब फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसा होना कठिन है, इसीलिए इस सब चीज को सुधारना पड़ेगा। यही कारण है अच्छी वर्षा न होने के पर फसल बर्बाद हो जाता है और महंगाई भी चरम सीमा पर आ जाती। उत्पादन कम होगा तो महंगाई बढ़ेगा,
उत्पादन कम होगा तो महंगाई बढ़ेगा। ये बात है कृषि आधारित पर, लेकिन भारत में इतना पूर्वक नहीं है कि कम उपज करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ महंगाई है, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है कुछ अलग हिसाब किताब का चलता है, यही कारण है। करा पूरे भारत में 18% ही कृषि योग्य भूमि है। पूरे एक समय 18% भूमि क्या है? कृषि योग्य, जिसके लिए आश्वस्त सिंचाई की व्यवस्था है। अभी तुरंत हम बताएं आश्वस्त सिंचाई क्या है? एक ऐसा तालाब का निर्माण किया जाए, जल रखने की साधन बनाया जाए, जो जल स्रोत बना रहे और वर्षों भर सालों भर वहां जल की क्या हो सके, पूर्ति हो सके और कृषि हो सके। तब जाकर के भारतीय कृषि कहीं ना कहीं अपना रंग दिखलाएगा, तब पूरा होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। कह रहे कि 24% कृषि अर्ध सिंचित कैसा है? अर्ध सिंचित अवस्था में रहता, आधे सिंचाई होता है, बाद बाकी ऐसे और बल्ले बल्ले होने लग जाते हैं। तो ये सबको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कृषि बाय बाय टाटा होने लगेगा, तो ठीक फिर नहीं होगा। एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, मजे की बात यह है कि जब तक भारतीय कृषि को ठीक करना है तो सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से उपलब्ध कराना होगा, चाहे सरकार करे या खुद किसी कंपनियों के द्वारा कराए या ग्रामीणों के द्वारा किया जाए, तभी जाकर के भारतीय कृषि सफल होगा। नहीं तो इसको कोई सुधार नहीं सकता है, ये गारंटी है, कोई सुधार इसको नहीं सकता है। तो आपको ये सब चीज का पता चला कि जब तक समुचित सिंचाई की व्यवस्था न हो तब तक खेती नहीं हो सकती है। इसलिए खेती करने के लिए जल की जरूरत है और जल पूरा मात्रा में होना चाहिए। तो आज का पूरा टॉपिक हमने जो पढ़ाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को देखिएगा और समझ में भी आपको आएगा। तो आने वाले कल जो है हम बताएंगे आपको फसल पैटर्न के विषय में। किसके विषय में बताएंगे? फसल पैटर्न के विषय में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।